सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य का आमना सामना होता? कर्ण और एकलव्य में अगर युद्ध होता तो कौन विजयी होते, कर्ण या एकलव्य? आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। दोनों के जीवन में भी बहुत सारी समानताएं थी। कर्ण और एकलव्य दोनों ही अपने गुरु के प्रति निष्ठावान थे और दोनों के साथ ही बहुत अन्याय हुआ था, लेकिन फिर भी कर्ण और एकलव्य ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। एकलव्य एक निषाद थे। बचपन से वो धनुर्विद्या में बहुत रुचि रखते थे, इसलिए धनुर्विद्या सीखने के लिए एकलव्य गुरु द्रोण के पास गए थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य के जाति के कारण उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य अपने आप ही धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। एकलव्य जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे। अभ्यास करते करते वो शब्दभेदी बाण चलाना भी सीख गए थे। एकलव्य के धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए थे। अर्जुन ने खुद स्वीकार किया था कि धनुर्विद्या में अर्जुन कभी भी एकलव्य की बराबरी नहीं कर सकते थे। पहले तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया। इसके बाद जब द्रोणाचार्य को पता चला कि एकलव्य द्रोण को गुरु मानकर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए थे, तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। इसके बाद हंसते हुए एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दान कर दिया। इतिहास में किसी भी शिष्य ने अपने गुरु के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं किया। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य अपने आप ही दूसरे उंगलियों से बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न आर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य की शक्ति के बारे में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे, हे अर्जुन, द्रोण ने तुम्हारे हित के लिए ही गुरु होने का ढोंग करके एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो वो हाथ पर शिरस्त्राण पहनकर दूसरा परशुराम बनकर वन में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। कर्ण को अपने जीवन में एकलव्य से भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। सूर्यपुत्र होने के बाद भी वो सूत पुत्र कहलाए। जब ब्रह्मास्त्र के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, तब द्रोण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। द्रोण का मानना था कि ब्रह्मास्त्र पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियो का ही हक है, किसी सूत पुत्र का नहीं। इसके बाद एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त किया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान दिया था। उन्होंने कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी दे दिया था। भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे महाविनाशक दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। शिक्षा देने के बाद परशुराम जी ने कर्ण को आशीर्वाद देकर कहा था, कर्ण, इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। कर्ण में इतना पराक्रम था कि उन्होंने अकेले ही अपने दिग्विजय के दौरान पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जितना विध्वंस नहीं कर पाए थे, महारथी कर्ण ने इससे ज्यादा विध्वंस किया था। अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के हाथों से अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। कर्ण की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, युद्ध में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ लड़ने आता तो वो देवताओं के साथ साथ 3 लोकों को भी जीत लेता। इंद्र, वरुण, कुबेर और स्वयं यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी रणभूमि में कवच कुंडलों से कर्ण को जीत नहीं पाते। तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से कर्ण के कवच कुंडल छीन ली। अब कर्ण के पास कवच कुंडल और शक्ति अस्त्र नहीं है, फिर भी देवता और असुर मिलकर भी कर्ण को मार नहीं सकते हैं। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र है, तब तक वज्रधारी इंद्र भी उसे मार नहीं पाएंगे। दोस्तों, एकलव्य और कर्ण दोनों ही महाभारत काल के सबसे श्रेष्ठ 2 योद्धा थे, लेकिन मुझे लगता है कि कर्ण ही ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन हम ये भी भूल नहीं सकते हैं कि बचपन में गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा छीन लिया था। अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन नियति ने एकलव्य को अपने श्रेष्ठता साबित करने का कोई भी अवसर नहीं दिया था। दोस्तों, आपके नजर में एकलव्य और कर्ण में कौन श्रेष्ठ योद्धा था, वो कमेंट करके जरूर बताना।